हमें याद नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग सुने भी हों, लेकिन चूंकि यहाँ रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, जय जय, तो बात उस समय की है। आज राज्याभिषेक भी हुआ। जय हो। और राज्याभिषेक के बाद की एक बात आप सुने जय हो। माध्यम से एक गीत बजा। कौन सा? अरे उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप परम आदरणीय श्री के यादव जी, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट साहब, क्योंकि आप महामंत्री भी हैं बार एसोसिएशन कन्नौज के। जय हो। आपका निरंतर आशीर्वाद प्रेम हमें मिलता रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं आए हैं, मैं से नमन कर रहा हूँ। 51 पत्र मुद्राएं हमारे पुनः रिंकू भाई, बलजीत भाई आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये खन्ना बब्बा की, वही पुराना नाम। आप श्री कल्लन वर्मा जी, आपकी तरफ से ये 21 पत्र मुद्राएं आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सुने आप गीत को। अरे उनसे मिली नजर, उनसे मिली नजर है, अरे उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। आप बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद राखी अंजान कीर्तन एंड पार्टी प्रोप्राइटर प्रमोद कंचन जी, गुरसहायगंज, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आए हैं। अरे ये कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहाँ गए भी हो हमसे जरूर मिले, मंच पर जरूर मिले आप, बहुत धन्यवाद है। सुने आप गीत को। जय हो। अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ असर है, अरे ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। एक बार राज्याभिषेक के बाद प्रभु राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज, कथा को समझते हैं, ये तीनों लोग बैठे थे। जय हो। प्रभु राम ने पूछा, प्रभु राम ने पूछा सीता जी से कि क्या 14 वर्ष में वनवास के समय में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे ये हुआ हो कि आखिर अब क्या होगा। जय हो। हरण तो हुआ, सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे ये हुआ कि आखिर अब क्या होगा। जय हो। तो सीता जी बोल पड़ी। क्या? आदित्य भैया, बिल्कुल जानी पहचानी बात है और कहने सुनने की बात नहीं है। गीत को सुने आप। सीता जी ने कहा, क्या? कहा स्वामी एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई। कहा कब?
कब? कहा जब मैं अशोक वाटिका में थी, हाँ हाँ कहा जब मैं अशोक वाटिका में थी हाँ। और जब रावण मेरे सामने आया जय हो। और किया क्या? क्या? अरे माया का जब लाया सर, क्या बात बेटा, क्या बात? अब बेटे सांस ले लो, आराम से सांस ले लो। ओ मेरी सीता जी ने कहा हाँ। अरे माया का जब लाया सर, अरे कटा हुआ दिखलाया सर। और ये खन्ना बब्बा आ गए, आते ही रहेंगे। आओ क्या इधर खन्ना बब्बा की तरफ से ये पुनः 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे बलजीत भैया की तरफ से ढेर सारी मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आप गीत को। अरे माया का जब लाया सर, रावण जब आपका एक माया रूपी शीश बनाकर लाकर मेरे सामने रख दिया, लाकर के रख दिया मेरे सामने, जय हो। और कहा लो हाँ। तुम्हारे पति को मैंने मार दिया। जय हो। रावण ने कहा हाँ। कि राम को मैंने मार दिया। हाँ। तब अरे माया का जब लाया सर, अरे कटा हुआ दिखलाया सर। अरे था वो सरासर नकली सर, कि था वो सरासर नकली सर, जान न पाई सर। जान न पाए सर तू, जान न पाए सर तू। और ये पुनः खन्ना बब्बा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत को आप सुन लीजिए। और लो और लो। इनका बुढ़ौती में परेशान नहीं कर रहा। गीत को आप सुनिए खन्ना बब्बा, इस गाने को आप सुन लीजिए, मजा आ जाए। पैसा तो हम लोग लेते रहेंगे। और जो होगा इकट्ठे दे दीजिएगा, हम इकट्ठे बोल देंगे। आओ का हमारे खन्ना बब्बा की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चेक भी ले अब लेते। सुने आप। सीता जी ने कहा हाँ। अरे माया का जब लाया सर, कटा हुआ दिखलाया सर। अरे था वो सरासर नकली सर, और समझ न पाई सर दूसर। पंक्ति को नोट करते रहिएगा, क्योंकि अब जब आप सवाल को बढ़िया सुनेंगे उसका जवाब भी बढ़िया है। और का जय हो। तो सीता जी ने कहा क्या? स्वामी स्वामी अरे ऐसा दिखाया सर, अरे ऐसा दिखाया सर है, अरे ऐसा दिखाया सर कि मेरे होश उड़ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दिनकर जी, वाह। हमें लगा कि आखिर अब क्या होगा।
अरे ऐसा दिखाया सर कि मेरे होश उड़ गए। आ पुनः गए। खन्ना बप्पा की तरफ से और क्या? ये 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे सर का हुआ असर, सर का हुआ असर, अरे सर का हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। एक पंक्ति आप और सुने आदरणीय वकील साहब, एक पंक्ति और सुने आप। सीता जी ने प्रभु राम से कहा हाँ कि क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई? जय हो। तो प्रभु राम बोल पड़े। क्या? कहा जब युद्ध चल रहा था हाँ और जब मेघनाथ ने बाण चलाया जय हो। तब अरे तान रहा था समर में सर। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जीते रहो, जीते रहो। वाह। और ये खन्ना बब्बा की तरफ से पुनः ढेर सारी मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 पत्र मुद्राएं हैं हमारे आदरणीय ये अलग श्री कृष्णकांत यादव जी एडवोकेट साहब, के यादव जी, और श्री अजय शर्मा जी एडवोकेट साहब, आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आए। इन पंक्तियों पर हृदय से मैं नमन कर रहा हूं आपको। सुने आप, प्रभु राम ने कहा क्या? कहा और तान रहा था समर में सर। कौन? मेघनाद रावण का फिसर। रावण का पुत्र मेघनाद बाण चला रहा था और सर से किया घायल रण में, सर से किया घायल रण में और रखी न कोई कोर कसर। ऐसा बाण चलाया हाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जय हो। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो मैं सोचने लगा कि आखिर अब क्या होगा। जय हो। तो कहना हुआ क्या? ऐसा चलाया सर, अरे ऐसा चलाया सर है, अरे ऐसा चलाया सर कि मेरे होश उड़ गए। क्या बात करो? अरे ऐसा ऐसा चलाया सर कि मेरे होश उड़ गए। जय हो। और सर का हुआ असर, सर का हुआ असर है, और सर का हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अंतिम बात सुने आप, आ गए। ये हमारे खन्ना बब्बा की तरफ से पुनः और हमारे वकील साहब की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम बात आप सुने। हनुमान जी भी बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे थे। जय हो। प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, हाँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? तो हनुमान बोल पड़े। क्या? हनुमान जी बोल पड़े कि प्रभु हाँ एक बार
कहा कब? कहा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हाँ और मैं जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गया जय हो। तो रास्ते में एक घटना घट गई। कौन सी? कहा कौन सी? हनुमान जी बोल पड़े, अरे काल नेम के छल का असर, हनुमान जी बोल पड़े, कहा प्रभु अरे काल नेम के छल का असर और जल से भरा माया का सर। अब आप समझ गए होंगे और का कि एक सर माने होता है शीश, हाँ एक सर माने होता है बाण, जय हो। और एक सर माने होता है सरोवर। फिर बजा। हमारा नहीं बज रहा है, हमारा बज ही नहीं सकता क्योंकि स्विच ऑफ है। खुद ही बज रहे हैं तो मोबाइल कैसे बजेगा? सुने आप, अरे काल नेम के छल का असर और जल से भरा माया का सर, अरे देख काम सर चकराया कि खल करते हैं छल अक्सर। क्या बात गुरु, क्या बात। काल नेमी राक्षस मिला, हाँ माया रूपी एक सरोवर बनाया था। जय हो। तो हुआ क्या? क्या? अरे ऐसा बनाया सर, अरे ऐसा बनाया सर है, अरे ऐसा बनाया सर कि मेरे होश उड़ गए। अरे ऐसा बनाया सर कि मेरे होश उड़ गए। अरे सर का हुआ असर, सर का हुआ असर है, अरे सर का हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। और फिर हनुमान जी ने कहा कि ऐसा उड़ाया सर, अरे ऐसा उड़ाया सर कि मेरे होश उड़ बोल सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और ये पुनः हमारे कि जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, हमको हो गया उनसे प्यार। चलिए धुन लगाने में समय न जाए। कि ऐसा हुआ असर, कि ऐसा हुआ असर, कि ऐसा हुआ असर कि मेरे
हृदय से आभार प्रकट कर रही हूँ। आप लोगों ने कलाकारों को माला माल कर दिया है। कमेटी से माला मिल रही है, आपसे माल मिल रहा है। हम लोग माला माल होकर यहाँ से जाएं और हृदय से स्नेह प्रकट कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं। गीत बड़ा अच्छा है और वकील साहब इनके गीत में सर चल रहे हैं। एक सर यानी ये सर, एक सर यानी सर माने बाल। हालांकि वो सर नहीं, वो शर है, शर। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है और क्या समझो। फिर भी आपने सर कहा, स्वीकार है। और एक सर यानी सरोवर, 3 जगह प्रयोग किया है। हम लाने को जवाब में सोच रहे थे कि सर का जवाब कर से लाया जाए। कर लिखने लगा जो कर, ये और फिर ये कर, वो कर, उठ कर, बैठ कर, चल कर। बुद्धिमान लड़की है, चाहे जो कर। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके जो सर छूट गए हैं, जहाँ सर और छूट गए, जिन तक आपका दिमाग नहीं पहुंचा, वो सर आपको बताए जाएं। शाबाश। और देखिए कैसे सर जिसको दुनिया जानती है। खन्ना बब्बा सुनिएगा। पहली बात और अपने आप समझ जाएंगे। सुलोचना मांगने आई सर, आप लोग जानते हैं मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, इसके पति का सर लक्ष्मण ने काट दिया। और जब कटी हुई भुजा गिरी आकर सुलोचना के पास, तो उस खड़िया से लिखकर बता दिया कि मेरा सर रामादल में पड़ा है। सुलोचना भगवान राम के पास दौड़ी दौड़ी वो सर लेने आई। और जब सर लेने आई तो भगवान ने एक शर्त रख दी, कहा मैं तुझे तेरा पति वापस कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तेरे पति का सर हंसने लगेगा तब। तू अपने पति के सर को हंसा दे। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुलोचना मांगने आई सर और युद्ध समय का था अवसर। सुलोचना मांगने आई सर, युद्ध समय का था अवसर। तो बोली सर को हंसाऊंगी, वो बोली सर को हंसाऊंगी और छोड़ूंगी ना कोई कसर। के बोली सर को हंसाऊंगी और छोड़ूंगी ना कोई कसर। और कहा जब छोड़ूंगी ना कोई कसर, तो उसके कहने पर उसने अपने पति के कान में कुछ कहा और पति का कटा हुआ सर हंसने लगा। और जब हंसने लगा तो पंक्ति कह रही है कि हंसने लगा जो सर, के हंसने लगा जो सर। भैया सुशील जी सुनिएगा, ये पढ़ाई लिखाई है। के हंसने लगा जो सर, के हंसने लगा जो सर, हंसने लगा जो सर, तो सबके होश उड़ गए। धन्यवाद है। कटा हुआ सर हंस पड़ा, और ऐसा देखने को नहीं मिलता जो कट गया हो वो हंसने लगे। तो हंसने लगा वो सर, तो सबके होश उड़ गए। और कटे सर का था असर, के सबके होश उड़ गए। पहला सर आके सुलोचना ने कटा हुआ सर हंसा दिया, और ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब दूसरी जगह देखें, जिस समय वनवास के बाद लखन जी सीता जी से मिले, तो लक्ष्मण ने सीता को बताया कि जिस समय माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे और आपकी खोज के लिए हम लोगों को चलना पड़ा, आप भी बिछड़ गई। तो उस समय हुआ क्या कि माँ ने मांगा वर दूसर,
लक्ष्मण बता रहे हैं वर दूसर, जैसे आप सर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो माँ ने मांगा वर दूसर और वन गमन था जिसका असर, तो खोज रहे थे हम रघुवर के खोज रहे थे हम रघुवर, तो मिला मार्ग में अद्भुत सर, मिला मार्ग में अद्भुत सर, मिला मार्ग में अद्भुत सर। अब यहाँ पर एक नई बात आपको बता रही हूँ भैया, एक नई बात आपको बता रही हूँ कि जिस समय राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में चले तो वहाँ पर एक सर यानी सरोवर, एक तालाब नजर आया और उस तालाब के अंदर से घुंघरुओं की और गाने बजाने ढोल ताशे की आवाज आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था, केवल गाने बजाने की आवाज आ रही है। तो लक्ष्मण कहने लगे कि संगीत देता सर, वही सरोवर के संगीत देता सर, के संगीत देता सर, और ये देखकर के संगीत देता सर तो सबके होश उड़ गए, और स्वर से भरा था सर तो सबके वो संगीत भरा था सर यानी तालाब, उसमें से आवाजें आ रही हैं, चार गायिकाएं गा रही हैं, ढोलक बज रही है, घुंघरू बज रहा है, और ये एक अजीब सा असर हो रहा है, और ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब एक सर यानी बाण, हनुमान जी ने बताया कि राम जी जिस समय हनुमान जी को भरत जी का तीर लगा, और वो जब तीर लगा तो वही तीर यानी सर, उसका काम क्या हो गया कि लागा भरत भैया का सर, हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं आकाश से उड़कर जा रहा था और भरत का तीर मुझे लगा, मैं नीचे गिरा और मेरे मुंह से अचानक निकला राम 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 राम। भरत जी जान गए कि ये कोई और नहीं है, मेरे प्रभु मेरे भैया का भक्त है। दोनों की भेंट हुई, एक दूसरे से परिचय हुआ, और जब परिचय हुआ तो भैया भरत ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें अपने तीर पर बिठा देता हूँ, और जब मैं तीर छोड़ूंगा तो तुम अपने आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाओगे। और देखिए वहीं जा रहे हैं, ये केवल सर का असर है जो बाण चल रहा है। अब तो गोली कट्टा बंदूक चलता है, कोई असर कम ही हो पाता है, लेकिन वहाँ बाण चल रहा है और हनुमान जी पहुंचे जा रहे हैं। तो लागा भरत भैया का सर, और सर का मुझ पे हुआ असर, तो गिर सहित बैठा सर पे, मैं गिर सहित बैठा सर पे, तो पहली बार था ये अवसर, पहली बार था ये अवसर, पहली बार था ये अवसर। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। और हनुमान बता रहे हैं कि जब मैं वहां गिरा बाण के द्वारा, तो मुझे लेके उड़ा सर, मुझे लेके उड़ा सर, के मुझे लेके उड़ा सर, तो सबके होश उड़ गए, और शक्ति का है असर के सबके होश उड़ गए। बोलिए बालाजी सरकार की।